मैं जब भी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो जिस म्यूचुअल फंड में मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं उसको कैसे ट्रैक करता हूं, उसके बाद उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करता हूं। आज के वीडियो में अपन यही देखेंगे किस प्रकार मैं म्यूचुअल फंड को ट्रैक करने के बाद लमसम इन्वेस्टमेंट करता हूं। मैं लमसम इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, मैक्सिमम 20,000 रुपये तक ही करता हूं। आप भी लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक ही दिन में इन्वेस्टमेंट ना करके अलग अलग दिन में इन्वेस्टमेंट करते रहिए। मान लो आज आपको 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, तो आप आज लमसम इन्वेस्टमेंट ना करके 10,000 रुपये आज कर दीजिए, 10,000 रुपये 2 दिन बाद कर दीजिए, 10,000 रुपये 15 दिन बाद इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ऐसे करते करते आप 2 महीने में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आपका जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो भी हो जाएगा और आपको मार्केट डाउन होने का फायदा भी मिलेगा। हो सकता है आप 2 महीने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी दिन मार्केट अच्छा खासा गिरा हो, उसी दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो म्यूचुअल फंड आपने चूज किया है उसकी नींव काफी डाउन होगी और आपको अधिक यूनिट मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में उसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। आज के वीडियो में अपन इसी के बारे में डिटेल से देखते हैं कैसे म्यूचुअल फंड को ट्रैक करके अपन लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं, तो बिना देरी किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज अपन ग्रो एप्लीकेशन के अंदर देखेंगे किस प्रकार आप जिस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसको ट्रैक कर सकते हो। आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो उसमें भी आप इस प्रकार ट्रैक कर सकते हो। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मेरे को क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, उसमें आज 2,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं अपने पोर्टफोलियो में क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो पहले से मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको ओपन कर लेता हूँ। आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा होल्डिंग लिखा है। होल्डिंग का अर्थ होता है जिन कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है उसको होल्डिंग बोला जाता है। एक दिन का मार्केट का जो परफॉर्मेंस है उसको भी ट्रैक कर सकते हो, एक महीने का भी कर सकते हो और एक साल का भी कर सकते हो। आपको जिस टाइम का परफॉर्मेंस चेक करना है आप कर सकते हो। होल्डिंग पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 11 फरवरी 2024 को क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में टोटल 103 होल्डिंग है। 103 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ये जो 103 कंपनियां हैं वो सब स्मॉल कैप की कंपनियां नहीं है, इनमें मिड कैप कंपनियां भी है, स्मॉल कैप कंपनियां भी है और लार्ज कैप कंपनियां भी है जिनमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 65% पैसा स्मॉल साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है और 35% पैसा मीडियम और लार्ज साइज की जो कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट होता है। तो 103 कंपनियों में स्मॉल साइज, लार्ज साइज और मीडियम साइज तीनों प्रकार की कंपनियां रहती है। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जो सबसे टॉप की होल्डिंग है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। इसके अंदर 9.87% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। आपने क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए की आज एसआईपी की या लमसम इन्वेस्टमेंट किया, उस 1,000 रुपए का 9.87% पैसा रिलायंस इंडस्ट्री जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट होगा। इसके बाद आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इसमें आप जो 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 3.86% पैसा 11 फरवरी 2024 को इन्वेस्ट हो रहा है। ये जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इनमें चेंज होता रहता है। फंड मैनेजर किसी कंपनी में पैसा अधिक इन्वेस्ट कर देता है, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कम कर देता है, कभी भी बढ़ा सकता है, कभी भी घटा सकता है। ऐसे म्यूचुअल फंड को एक्टिव म्यूचुअल फंड बोला जाता है और मैं मैक्सिमम एक्टिव म्यूचुअल फंड में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि फंड मैनेजर फ्री रहता है। आपके पैसे पे वो डिसीजन ले सकता है कौन सी कंपनी में कब कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में एक्टिव म्यूचुअल फंड को ही रखता हूं। मैंने अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का जब रिव्यू किया उसमें दिखाया है जो भी म्यूचुअल फंड मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखे हैं वो सब एक्टिव म्यूचुअल फंड है। और पैसिव म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिनमें फंड मैनेजर किसी भी प्रकार का चयन नहीं कर सकता। जैसे इंडेक्स फंड है उनमें फंड मैनेजर किसी भी प्रकार से चयन नहीं कर सकता, वो पैसिव फंड होते हैं। इसके बाद जियो फाइनेंस सर्विस है,
इसके अंदर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, 1000 रुपये का 3.41% पैसा इन्वेस्ट होगा। आप चेक कर सकते हो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और कौन सी कंपनी में कितना % पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हो। अब आपको ट्रेड करना है, आज आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट डाउन है, आपको जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है उसको कैसे ट्रेड करेंगे। आपको रिलायंस इंडस्ट्री है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो एक दिन का रिटर्न, जब मार्केट चल रहा है तब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन है या अप है। इसके बाद आप दूसरी कंपनी को भी देख सकते हो, IRB कंपनी है, ये 2% एक दिन में डाउन हुई है। इसके बाद आप जियो फाइनेंस है, इसको भी चेक करके देख सकते हो, इसने एक दिन में 3.88% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। SGN कंपनी है जो एक दिन में 6% डाउन हुई है। इस प्रकार आप जिस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसको ट्रेक कर सकते हो। इस प्रकार आप टोटल 103 कंपनी को ट्रेक करके भी देख सकते हो आज म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो नेगेटिव में रहेगा या पॉजिटिव में। अगर सब होल्डिंग को नहीं चेक कर सकते तो टॉप की 20 या 30 कंपनियों को चेक करके भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अधिक यूनिट प्राप्त कर सकते हो। जिस प्रकार किसी भी शेयर को ट्रेड करने के बाद उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को ट्रेड करके लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा आज इस म्यूचुअल फंड का जो एक दिन का रिटर्न है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। तो इस प्रकार आप ट्रेड करके लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरा आपको यही सजेशन है, आप लमसम इन्वेस्टमेंट 2000, 5000, 10,000 या 20,000 इस प्रकार कंटिन्यू करते रहिए। एक बार में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट ना करें। आपको अगर म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी समझ नहीं है तो आप 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये इस प्रकार आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहिए। लॉन्ग टर्म में आपकी बहुत अच्छी वेल्थ बनेगी। अगर आपको म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस चेक करना है तो वो भी आप यहाँ पे 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का या ऑल टाइम का रिटर्न भी चेक कर सकते हो। कभी होता है मार्केट कंटिन्यू डाउन चल रहा है तो आप सिर्फ म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट ट्रेक भी कर सकते हो। 1 महीने का रिटर्न देख के आप ट्रेक कर सकते हो कि पिछले 1 महीने से ये म्यूचुअल फंड नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है या पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है तब भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पिछले 5 साल से मैं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जो मैं खुद करता हूँ। तो आपको म्यूचुअल फंड को समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। आप समझ के इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत अच्छी वेल्थ बनाओगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।